कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो किसी कमरे में कदम रखते ही सब कुछ महसूस कर लेते हैं, बिना किसी के कुछ कहे। वे हवा में तैरती बेचैनी, दो दोस्तों के बीच की अनकही दूरी और मुस्कान के पीछे छिपे हल्के से दर्द को समझ लेते हैं। उनकी आंखें सिर्फ देखती नहीं, उनकी आत्मा सुनती है हर धड़कन, हर ठहराव, हर चुप्पी की भाषा। लोग कहते हैं यह एक वरदान है, एक ऐसी क्षमता जो बहुत कम लोगों के पास होती है। यह वही दृष्टि है जो अनदेखे को देख सकती है, अनकहे को सुन सकती है। लेकिन क्या कभी सोचा है यह देखने की शक्ति, यह साफ समझ क्या सच में एक वरदान है, या यह एक ऐसा बोझ है जो जितना गहरा जाता है उतना ही मन को थका देता है? क्योंकि जब तुम सच में देखने लगते हो तो दुनिया वैसी नहीं लगती जैसी सबको दिखती है। भीड़ में खड़े होकर तुम देखते हो कि कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं, मगर वह मुस्कान सच्ची नहीं है। कितने लोग मैं ठीक हूं कहते हैं, जबकि भीतर से बिखरे हुए हैं। तुम यह सब महसूस करते हो बिना पूछे, बिना बोले। और फिर एक सवाल उठता है, क्या इस तरह देखना अच्छा है? क्योंकि एक बार जब तुम देख लेते हो तो वापस नहीं लौट सकते। तुम चाहकर भी अंधे नहीं बन सकते। समाज एक नाटक है, हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। कोई सफल व्यक्ति बनकर आता है, कोई आदर्श साथी, कोई जिम्मेदार दोस्त। सबके पास अपने अपने संवाद हैं, अपने अपने मुखौटे। और जब तुम इन्हें साफ देख लेते हो तो यह सारा अभिनय अचानक तुम्हें अजीब लगने लगता है। तुम्हें लगता है जैसे सब लोग किसी खेल में शामिल हैं, एक ऐसा खेल जिसके नियम सबको पता हैं लेकिन किसी ने कभी बताए नहीं। तुम देखते हो कि सब कितनी सावधानी से सच्चाई से बच रहे हैं। कोई किसी की नजर नहीं मिलाता, कोई मुस्कुराहट के पीछे छुप जाता है, कोई मजाक के जरिए अपने दर्द को ढकता है। और फिर तुम महसूस करते हो कि अब तुम उस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि जब आंखें खुल जाएं तो दिखावा करना असंभव हो जाता है। लेकिन यही वह पल है जब यह वरदान एक शाप में बदलने लगता है, क्योंकि लोग उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते जो सब कुछ देख लेता है। तुम्हारी मौजूदगी ही दूसरों के लिए आईना बन जाती है, और कोई भी अपने मुखौटे के पीछे छिपे चेहरे को देखना नहीं चाहता। धीरे धीरे तुम एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हो। वही दुनिया, वही लोग, वही बातें, लेकिन सब कुछ अब पहले जैसा नहीं लगता। तुम बातें सुनते हो पर उनमें अर्थ ढूंढते हो। तुम हंसी देखते हो और उसके पीछे का खालीपन महसूस करते हो। तुम समझते हो कि यह सब अभिनय है, और शायद यह अभिनय ही लोगों को जीने देता है। और यही पहला खतरा शुरू होता है, अलगाव का खतरा। अब तुम अकेले हो, लेकिन यह अकेलापन साधारण नहीं है। यह वह अकेलापन है जिसमें तुम सबके बीच रहकर भी अलग हो। तुम ऐसी भाषा बोलते हो जो कोई और नहीं समझता। तुम ऐसी दुनिया देखते हो जो किसी और को दिखाई नहीं देती। और जितनी गहराई से तुम देखने लगते हो, उतना ही गहरा तुम्हारा अकेलापन हो जाता है। लोग तुमसे कहते हैं, इतना मत सोचो, थोड़ा हल्का रहो। लेकिन वे नहीं जानते कि यह देखने की आदत, यह समझने की शक्ति कोई स्विच नहीं है जिसे बंद किया जा सके। यह तुम्हारे भीतर हमेशा चालू रहती है। तुम चाहो भी तो इससे छुटकारा नहीं पा सकते। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि यह वरदान दोधारी तलवार है। एक ओर यह तुम्हें दूसरों से गहराई से जोड़ता है, दूसरी ओर यह तुम्हें उनसे दूर भी कर देता है। तुम सबका दर्द महसूस करते हो, लेकिन तुम्हारा अपना दर्द कोई नहीं समझ पाता। और तब तुम्हें एहसास होता है, ये साफ देखना, ये संवेदनशीलता सिर्फ उपहार नहीं है, ये एक परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें हर बार तुमको खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं इस सब को महसूस करके भी शांति से जी सकता हूं? यह है देखने का वरदान और साथ ही देखने का भार। जब तुम साफ साफ देखने लगते हो तो सबसे पहले जो चीज तुम्हें घेरती है वह है अकेलापन। यह वही अकेलापन नहीं है जो तब महसूस होता है जब पास कोई दोस्त नहीं होता या जब किसी की याद आती है। यह कुछ और है। यह वह अकेलापन है जब तुम लोगों के बीच रहकर भी अलग महसूस करते हो। एक भीड़ भरे कमरे में खड़े होकर तुम्हें लगता है कि तुम किसी और दुनिया में हो।
वही शब्द, वही हंसी, वही बातें, लेकिन अब उनमें कोई सच्चाई नहीं दिखती। तुम देखते हो कि लोग कितनी सहजता से झूठ बोल लेते हैं, कितनी आसानी से भावनाओं को ढक देते हैं, और कैसे हर कोई अपने छोटे छोटे मुखौटों में सुरक्षित रहता है। तुम सब समझते हो पर कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि तुम जानते हो अगर तुमने सच बोल दिया तो सब तुमसे दूर चले जाएंगे, और धीरे धीरे यह दूरी तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। पहले तुम कोशिश करते हो कि सबकी तरह बनो, मुस्कुराओ, हंसो, बातें करो, पर कुछ भीतर से टूटता है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि बहुत सी मुस्कुराहटें नकली हैं, बहुत से शब्द सिर्फ अभिनय है। तुम किसी के सामने बैठते हो और उसकी आंखों में एक हल्की सी थकान, एक दबा हुआ डर या एक झूठी चमक देख लेते हो, और उस पल तुम्हारा मन कहता है, काश मैं यह सब महसूस न कर पाता। कभी कभी तुम सोचते हो, क्या यह सब जानना जरूरी था? क्या थोड़ा अंधा रहना बेहतर नहीं था? लेकिन अब तुम लौट नहीं सकते। आंखें जो एक बार खुल जाएं, वे फिर बंद नहीं होती। और यही है पहला खतरा अलगाव का, अकेलेपन का। यह अकेलापन धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना देता है। लोग तुम्हारे पास आते हैं, बातें करते हैं, लेकिन भीतर से वे दूरी बनाए रखते हैं। वे महसूस करते हैं कि तुम उन्हें देख लेते हो उनके शब्दों के पार, उनके दिखावे के पीछे। और इंसान को सबसे ज़्यादा डर उसी चीज़ से लगता है कि कोई उसे सच में देख ले। तुम्हारे दोस्त कहते हैं तुम बहुत गंभीर हो गए हो, तुम्हारे साथी कहते हैं तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो, कोई कहता है थोड़ा हल्का रहो, बस मज़े लो, लेकिन तुम नहीं कर पाते, क्योंकि देखने की यह क्षमता कोई बटन नहीं है जिसे चाहो तो बंद कर दो। यह अब तुम्हारा हिस्सा बन चुकी है। धीरे धीरे लोग तुमसे दूर होने लगते हैं। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम महसूस करते हो कि वे असहज हैं। उनकी बातें छोटी होने लगती हैं, कोई खुलकर कुछ नहीं हो। मुलाकातें कम होने लगती हैं, और फिर एक दिन तुम पाते हो कि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ शांत है, बाहर से भी, भीतर से भी। पहले तो यह शांति अच्छी लगती है, जैसे किसी ने तुम्हें भीड़ से निकालकर किसी शांत जगह पहुंचा दिया हो। लेकिन कुछ समय बाद यह शांति भारी लगने लगती है, क्योंकि अब इसमें संवाद नहीं है, स्पर्श नहीं है, साझेदारी नहीं है। तुम दुनिया को देखते हो, लेकिन कोई तुम्हें नहीं देखता। तुम खुद से बात करते हो, खुद से सवाल करते हो, खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि शायद यही सही है, लेकिन भीतर एक आवाज कहती है, मैं इस सब में अकेला क्यों हूं। तुम दूसरों की भावनाएं महसूस करते करते धीरे धीरे अपनी भावनाओं से दूर होने लगते हो, क्योंकि जब तुम हर किसी का दर्द महसूस करते हो तो अपना दर्द कहीं खो जाता है। तुम्हें समझ नहीं आता कि जो तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारा है या किसी और का। और यह सबसे गहरी पीड़ा है जब तुम अपनी ही भावनाओं की पहचान खो देते हो। समय के साथ तुम सीख जाते हो कि दूसरों के बीच रहते हुए भी एक दीवार बना लो। वह दीवार तुम्हें सुरक्षा देती है, क्योंकि हर चीज को महसूस करते रहना थका देता है। और फिर तुम उस दीवार के पीछे से दुनिया को देखते रहते हो, चुपचाप, गहराई से, लेकिन दूरी से। लोग अब तुम्हें अजीब समझते हैं, कहते हैं तुम बहुत अलग हो गए हो, और तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि उनके लिए यह अलग होना असहज है, लेकिन तुम्हारे लिए यह अब आवश्यक है। यही पहला खतरा है देखने के वरदान का। जब तुम सब देख लेते हो तो कोई तुम्हें सच में नहीं देखता, और इसी चुप्पी में धीरे धीरे तुम एक नए प्रश्न की ओर बढ़ते हो। क्या सच्चाई को जानना लोगों से दूर कर देता है, या यह दूर होना ही सच्चाई की पहली कीमत है? जब तुम साफ देखने लगते हो तो एक और गहरी उलझन शुरू होती है, यह निर्णय कि जो तुम देख रहे हो उसे कहना चाहिए या नहीं। यह सवाल हर उस व्यक्ति के भीतर उठता है जिसने सच्चाई को बिना पर्दे के महसूस किया हो। तुम देखते हो कि सामने सब ठीक नहीं है, कुछ टूट रहा है, कुछ झूठ चल रहा है, और तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है, मुझे यह कहना चाहिए। लेकिन उसी पल दूसरा डर भी आता है, अगर मैंने कहा तो सब मुझसे मुंह मोड़ लेंगे। यही दूसरा खतरा है, बोलने और चुप रहने के बीच का संघर्ष। तुम्हें लगता है कि सच्चाई बताना साहस है,
लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि यह भी एक जोखिम है, क्योंकि दुनिया सच्चाई को सुनना नहीं चाहती, दुनिया आराम चाहती है। और तुम्हारे शब्द जब उस आराम को तोड़ते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। वे नहीं सुनना चाहते कि जो हंसी है वह नकली है, जो सफलता है वह अधूरी है, जो प्यार है वह मुखौटे के पीछे छिपा है। वे कहते हैं तुम नकारात्मक हो गए हो, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम सब में बुराई ढूंढते हो। लेकिन तुम जानते हो कि यह बुराई नहीं, बस सच्चाई है। फिर भी तुम चुप रह जाते हो, क्योंकि तुम थक चुके होते हो हर बार बचाव करने से, हर बार समझाने से कि तुम झगड़ा नहीं कर रहे, तुम बस जो देख रहे हो वही कह रहे हो। और धीरे धीरे यह चुप्पी तुम्हारे भीतर घर बना लेती है। तुम जो देख रहे हो उसे अपने अंदर बंद करने लगते हो। बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन भीतर एक गहरा तूफान चलता रहता है। हर बार जब तुम कुछ छिपाते हो, जब तुम कुछ न कहने का निर्णय लेते हो, तो तुम्हारा एक हिस्सा कमजोर होता जाता है। तुम अपने ही अनुभवों पर शक करने लगते हो, सोचते हो शायद मैं गलत हूं, शायद यह सब मेरी कल्पना है। और यही सबसे खतरनाक पल होता है जब तुम अपनी सच्चाई पर भरोसा खो देते हो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हो तो दुनिया तुम्हें और आसानी से झुका सकती है। एक मीटिंग में लोग झूठी तारीफें करते हैं और तुम महसूस करते हो कि सब जानबूझकर सच को छिपा रहे हैं। तुम हल्के से बोलते हो, शायद हमें इस विषय को फिर से देखना चाहिए, लेकिन सबकी नजरें तुम पर टेढ़ी हो जाती हैं। कोई तर्क नहीं देता, बस माहौल अचानक ठंडा हो जाता है। तुम समझ जाते हो सच बोलना स्वागत योग्य नहीं है, सच असुविधाजनक है। धीरे धीरे तुम दो हिस्सों में बंटने लगते हो। एक हिस्सा वह जो सब कुछ देखता है, और दूसरा हिस्सा वह जो सबके सामने मुस्कुराता है। एक हिस्सा जो जानता है और दूसरा जो जानने का अभिनय नहीं करता। यही विभाजन, यही दरार तुम्हारे भीतर एक धीमी पागलपन की शुरुआत कर देती है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम किसी अदृश्य दीवार के पीछे से सब देख रहे हो। सब सामान्य दिखता है, पर तुम्हारे भीतर कुछ टूटता जा रहा है। तुम अपने ही भीतर की आवाज से लड़ते हो, क्या बोलना सही है, क्या चुप रहना ही समझदारी है। और यह सवाल कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम बोलते हो तो लोग तुम्हें मुश्किल कहते हैं, अगर चुप रहते हो तो तुम खुद से दूर हो जाते हो। दोनों ही रास्ते थकान देते हैं। बोलने में अलगाव है और चुप्पी में खो जाना। कई बार तुम सोचते हो कि शायद सच्चाई जानना ही गलती थी, क्योंकि जो अनजान है वह सहज है और जो जागा है उसके लिए हर चीज बोझिल है। लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर एक हल्की सी रोशनी रहती है। वह कहती है, सच को दबाने से वह मरता नहीं, बस इंतजार करता है। शायद यही संतुलन का पहला सबक है, यह समझना कि सच्चाई को हमेशा बोलना जरूरी नहीं, लेकिन खुद से छिपाना भी पागलपन है। तुम सीखते हो कि कब कहना है और कब बस महसूस करना है। तुम समझते हो कि हर सच्चाई को आवाज नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ मौन ही पर्याप्त होता है। और यही मौन धीरे धीरे तुम्हारी ताकत बन जाता है, क्योंकि जब तुम भीतर से जानते हो और फिर भी शांत रहते हो तो तुम कमजोर नहीं बल्कि जागरूक हो। तुम जानने और कहने के बीच का अंतर सीख जाते हो, और वही समझ तुम्हें अगले खतरे तक ले जाती है। जब सच्चाई सिर्फ भीतर नहीं रहती बल्कि दूसरों की नजरों में तुम्हारा चेहरा बन जाती है। जब तुम साफ साफ देखने लगते हो तो एक अजीब सा बदलाव आता है। लोग तुम्हें देखने का तरीका बदल देते हैं। पहले वे तुम्हारे पास आते थे, बातें करते थे, भरोसा करते थे, लेकिन अब तुम्हारी उपस्थिति ही उन्हें बेचैन कर देती है। उन्हें लगता है कि तुम कुछ ज्यादा जानते हो, कुछ ज्यादा महसूस करते हो, और यह एहसास उनके लिए असहज होता है। अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम एक आईना बन जाते हो। तुम्हारे सामने लोग खुद को देखने लगते हैं, वैसे जैसे वे हैं, वैसे नहीं जैसे वे दिखना चाहते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने नकली चेहरे को देखकर खुश नहीं होता। धीरे धीरे वे तुमसे दूर होने लगते हैं। कुछ सीधे चले जाते हैं, कुछ मुस्कुराते हुए पीछे हटते हैं,
और जो रुकते हैं वे अपने डर और असुविधा को छिपाने के लिए तुम्हें समस्या मान लेते हैं। वे कहते हैं तुम बहुत नकारात्मक हो गए हो। कोई कहता है तुम बहुत गहराई में चले गए हो, थोड़े हल्के रहो। कोई तुम्हें संवेदनशील, परेशान या पागल कह देता है। और इन शब्दों के पीछे छुपा होता है एक ही भय, तुम्हारी स्पष्ट दृष्टि। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सब देख लेता है तो दूसरों का अभिनय टिकता नहीं, और अभिनय ही तो इस समाज की दीवारों को संभाले हुए है। तुम किसी से बात करते हो और उसकी आंखों में झिलमिलाती असहजता देख लेते हो। वह तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी नजर से डरता है, क्योंकि तुम्हारी नजर उसकी झूठी शांति को तोड़ देती है। तुम कुछ कहते भी नहीं, फिर भी उसे लगता है कि तुमने सब जान लिया। यही तीसरा खतरा जन्म लेता है जब सच्चाई देखने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए खतरा बन जाता है। लोग तुम्हें दोष देने लगते हैं। अगर कहीं विवाद होता है तो कहते हैं यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर कोई असहज महसूस करता है तो कहता है तुम्हारे आसपास रहना मुश्किल है। वे समझते हैं कि समस्या तुम में है, जबकि तुम तो सिर्फ वही देख रहे हो जो पहले से मौजूद था। यह वही स्थिति है जिसे पुराने समय में दूत को मार देना कहा गया था। संदेश देने वाला व्यक्ति ही दोषी बना दिया जाता है ताकि संदेश की सच्चाई को कोई न देखे। जब तुम यह अनुभव करते हो तो भीतर कुछ टूटता है। तुम समझते हो कि सच्चाई देखने का मूल्य सिर्फ अकेलापन नहीं है, बल्कि आरोप भी है। लोग तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करते, बस तुम्हें गलत ठहरा देते हैं ताकि उन्हें अपने झूठ पर सवाल न उठाने पड़े। धीरे धीरे यह पैटर्न तुम्हारे चारों ओर बार बार दोहराया जाता है। तुम सच्चाई कहते हो और लोग कहते हैं तुम माहौल बिगाड़ देते हो। तुम असत्य पर चुप नहीं रह पाते और वे कहते हैं तुम नकारात्मक सोच रखते हो। और एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी दृष्टि ही लोगों को डराती है। अब तुम बोलो या चुप रहो, तुम्हारी उपस्थिति ही आईना बन जाती है और हर कोई अपने सच का सामना नहीं कर पाता। लेकिन यह जानकर भी तुम खुद को झूठा नहीं बना सकता, क्योंकि जो देख चुका है वह दिखावा नहीं कर सकता। धीरे धीरे तुम यह समझने लगते हो कि इस आईने को संभालना भी एक कला है। तुम्हें देखना तो है पर बिना चोट पहुंचाए, तुम्हें पहचानना है पर बिना न्याय किए, तुम्हें समझना है पर बिना आरोप लगाए। यही तीसरे खतरे से बाहर निकलने का रास्ता है। ये जानना कि तुम्हारी दृष्टि एक हथियार नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर तुम इसे दूसरों पर चलाओगे तो यह काटेगी, अगर तुम इसे संभालोगे तो यह रोशनी बनेगी। तुम्हें यह सीखना पड़ता है कि हर कोई अभी सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, और यह ठीक है। हर आत्मा का अपना समय होता है जागने का। तुम्हारा काम किसी को जगाना नहीं, बल्कि खुद जागे रहना है। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारी दृष्टि धीरे धीरे दया में बदलने लगती है। अब तुम लोगों को देखकर उनकी सीमाएं समझते हो, उनकी मासूमियत देखते हो। तुम उन्हें दोष नहीं देते, क्योंकि जानते हो जो अभी सोया है वह एक दिन जागेगा। और यही समझ तुम्हें अगले चरण की ओर ले जाती है, उस गहराई तक जहां देखने वाला खुद को खोने लगता है। जब तुम लगातार दूसरों को देखने, समझने और महसूस करने लगते हो तो एक समय आता है जब तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम्हारा अपना क्या है और दूसरों का क्या। तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो और अचानक बेचैनी महसूस होती है। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारे भीतर कुछ गलत है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि यह तुम्हारी नहीं, उस कमरे की ऊर्जा है। तुम किसी दुखी व्यक्ति के पास बैठते हो और बिना कुछ कहे उसका दर्द तुम्हारे भीतर उतर आता है। तुम उसके आंसू नहीं देखते, पर भीतर भीग जाते हो। धीरे धीरे यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम सब कुछ महसूस करते हो, हर खुशी, हर डर, हर असुरक्षा। और एक दिन तुम समझते हो कि तुम अपने भीतर बहुत कुछ लेकर चल रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं। यही चौथा खतरा है, दूसरों की भावनाओं को इतना गहराई से महसूस करना कि अपनी भावनाओं की आवाज खो देना। शुरू में यह सुंदर लगता है। तुम सोचते हो कि तुम संवेदनशील हो, दयालु हो और यह दुनिया को समझने की शक्ति है, लेकिन समय के साथ यह बोझ बन जाता है। तुम सुबह उठते हो तो मन में उदासी होती है, पर कारण नहीं जानते।
तुम खुश होने की कोशिश करते हो, पर किसी अनजान डर का साया तुम्हें घेर लेता है, और तब तुम समझते हो कि तुम्हारे भीतर जितनी भी भावनाएं घूम रही हैं वे सब तुम्हारी नहीं है। तुम किसी की पीड़ा, किसी का तनाव, किसी की अधूरी कहानी सब अपने भीतर खींच लेते हो। जैसे कोई स्पंज पानी सोखता है, वैसे तुम दूसरों की भावनाएं सोखते हो। लेकिन फर्क यह है कि पानी निचोड़ने से निकल जाता है, भावनाएं नहीं निकलती। वे भीतर जमा होती जाती हैं और धीरे धीरे तुम्हारी पहचान को ढक लेती है। अब तुम यह नहीं जान पाते कि कौन सा विचार तुम्हारा है और कौन सा किसी और का। तुम सोचते हो, क्या यह उदासी मेरी है या मैंने इसे किसी से उठा लिया है? यही मानसिक थकान की शुरुआत है। तुम्हारा मन भारी हो जाता है और तुम्हें लगता है कि तुम धीरे धीरे मिट रहे हो, जैसे तुम्हारा अस्तित्व किसी और की भावनाओं के बोझ के नीचे दब रहा है। कई लोग इस अवस्था में कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं गायब हो रहा हूं। और सच यह है कि वे झूठ नहीं बोलते, क्योंकि जब तुम सबकी भावनाओं को अंदर आने देते हो तो तुम्हारे अपने भीतर की सीमाएं घुलने लगती हैं। यह खतरा बेहद शांत होता है, कोई शोर नहीं करता, कोई चेतावनी नहीं देता, बस धीरे धीरे तुम्हें खत्म करता है। तुम दूसरों की मदद करने की कोशिश करते करते खुद से दूर हो जाते हो। तुम सबको सुनते हो, सबको समझते हो, पर खुद से बात करना भूल जाते हो। और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा है, इतना गहरा कि उसमें तुम्हारी अपनी आवाज भी डूब जाती है। अब तुम यह नहीं जान पाते कि तुम किसके लिए जी रहे हो, अपने लिए या दूसरों के लिए। तुम किसी और के दुहक में इतना डूब जाते हो कि जब वह ठीक हो जाता है तब भी तुम्हारे भीतर उसकी पीड़ा रह जाती है। यही वह बिंदु है जहां देखने वाला खुद को खोने लगता है। अब सच्चाई तुम्हारे लिए वरदान नहीं रहती, वह तुम्हारे अस्तित्व का बोझ बन जाती है। लेकिन यहीं से एक और सीख जन्म लेती है, यह समझ कि हर भावना को पकड़ना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें यह सीखना होता है कि कैसे महसूस करना है, पर खुद को उसमें खोना नहीं है। तुम्हें यह जानना होता है कि सहानुभूति और आत्मविनाश के बीच एक बहुत पतली रेखा है। तुम्हारा मन तभी मुक्त हो सकता है जब तुम दूसरों की भावनाओं को अपनाने के बजाय उन्हें समझना सीखो, स्वीकारना सीखो और फिर जाने देना सीखो। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि सच्ची करुणा यह नहीं कि तुम सबका दर्द अपने ऊपर ले लो, बल्कि यह है कि तुम उनके दर्द को देखो और फिर भी भीतर से शांत रहो। जब तुम यह कर पाते हो तब तुम फिर से अपनी पहचान महसूस करने लगते हो। तुम्हारा मन हल्का होता है, तुम्हारा हृदय साफ होता है, तुम्हें फिर से अपनी आवाज सुनाई देती है। और तब तुम जानते हो कि तुम्हारा होना दूसरों के दुहक से अलग भी है और जुड़ा भी। यही वह बिंदु है जहां देखने की कला जीने की बुद्धि में बदलने लगती है, और यही समझ तुम्हें अगले और अंतिम अध्याय तक ले जाती है, उस स्थान तक जहां देखने वाला सीखता है कि सच्चाई से भागना नहीं, पर उसमें डूबकर भी डूबना नहीं। जब तुम सब कुछ देख चुके होते हो, दुनिया की परतें, लोगों के मुखौटे, रिश्तों की असलियत और अपने भीतर की टूटन, तब तुम्हें लगता है कि अब बस यही है जीवन। लेकिन सच्चाई यह है कि देखने की इस यात्रा का अंत यही नहीं होता, बल्कि यहीं से उसकी असली शुरुआत होती है। देखो, देखने का वरदान खतरा तब बनता है जब वह अचेतन रहता है, जब तुम अपने अनुभवों को समझ नहीं पाते, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अलग होना ही पागलपन है। लेकिन जब तुम जागरूक होकर अपने देखने को स्वीकार लेते हो, तब वही चीज जो बोझ थी वह बुद्धि बन जाती है। तुम्हें यह समझ आने लगता है कि दुनिया को बदलना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है खुद को स्थिर रखना। हर जगह सच बोलना जरूरी नहीं, हर जगह हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं। तुम सिर्फ साक्षी बनो, देखने वाले। कभी नदी का पानी गंदा हो जाता है, तुम चाहो तो उसमें उतर कर अपने हाथों से साफ करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा हिलाओगे पानी उतना और गंदा हो जाएगा। पर अगर तुम बस किनारे बैठ जाओ, शांत रहो, तो वही पानी समय के साथ खुद साफ हो जाएगा। सच भी वैसा ही है। हर असत्य को तुम बलपूर्वक उजागर नहीं कर सकते। जो तैयार है वह खुद ही सच्चाई तक पहुंच जाएगा। तुम्हारा काम है उस समय तक स्थिर रहना, बिना क्रोध, बिना अधीरता,
जब तुम दूसरों को वैसे ही रहने देते हो जैसे वे हैं, जब तुम उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, तब एक चमत्कार होता है। लोग तुम्हारे आसपास सहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें जज नहीं करते, सुधारने की कोशिश नहीं करते, बस समझते हो। तुम्हारी दृष्टि अब किसी को डराती नहीं, वह एक सुकून देती है, क्योंकि तुम देखने वाले हो पर हस्तक्षेप करने वाले नहीं। यही देखने की परिपक्वता है, जागरूक रहना पर डूबना नहीं। अब तुम किसी की पीड़ा देख सकते हो और फिर भी भीतर शांति महसूस कर सकते हो। तुम किसी के भ्रम को समझ सकते हो और फिर भी प्रेम रख सकते हो। तुम सच्चाई जानते हुए भी दया नहीं खोते, और यही वह क्षण है जब तुम्हारी दृष्टि वरदान बन जाती है, शाप नहीं। अब तुम किसी को जगाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जानते हो कि हर आत्मा का अपना समय है। तुम बस एक दीपक बन जाते हो जो खुद जलता है और अपने प्रकाश से अंधेरे को धीरे धीरे मिटा देता है। तुम्हें यह भी समझ आ जाता है कि जो सोया है उसे झकझोर कर नहीं जगाया जा सकता, लेकिन अगर तुम स्थिर रहो, शांत रहो, तो एक दिन वह खुद ही आंखें खोल देगा। और जब ऐसा होता है तो तुम्हारी सारी यात्रा का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तुम महसूस करते हो कि जागरूक होना कोई बोझ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। तुम समझते हो कि सच्चाई देखना और उसे संभालना दो अलग बातें हैं। देखना ज्ञान है, संभालना बुद्धि। अब तुम जानते हो कि तुम्हें सबका दर्द महसूस करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। तुम्हें हर असत्य से लड़ने की जरूरत नहीं, बस साक्षी बनने की जरूरत है। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। जो पहले बोझ था वही अब स्पष्टता बन जाता है। तुम देखते हो कि जो लोग कभी तुम्हें अलग कहते थे, अब वही तुम्हारी शांति से प्रभावित होने लगते हैं। वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कितना संघर्ष था, लेकिन तुम्हारे मौन में उन्हें सुकून मिलता है। यही देखने की परिपक्वता है, यह समझना कि तुम्हारा काम लोगों को बदलना नहीं, बल्कि खुद को स्थिर रखना है। तुम यह भी समझते हो कि जो तुम देखते हो वह हमेशा दूसरों के लिए नहीं होता, कई बार वह तुम्हारे लिए होता है, तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए। और जब यह दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है, तब तुम सच में आजाद हो जाते हो। अब तुम जानते हो कि सच्चाई को पकड़ना जरूरी नहीं, उसे बहने देना जरूरी है। भावनाओं को रोकना जरूरी नहीं, उन्हें देखना जरूरी है। अब तुम जागे हुए हो पर शांत, देख रहे हो पर डूब नहीं रहे, और यही है देखने की कला का अंतिम रहस्य। तुम समझते हो कि सच्चाई का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि अंधकार में एक हल्की सी रोशनी जलाना है। अब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, न मान्यता न स्वीकार्यता, क्योंकि अब तुम जानते हो देखने वाला अकेला नहीं है। कहीं न कहीं और भी लोग हैं जो इस मौन यात्रा पर हैं, जो दुनिया को गहराई से महसूस करते हैं पर उसके बोझ से दबते नहीं। जब ऐसे लोग एक दूसरे को पहचानते हैं तो उनके बीच कोई शब्द नहीं चलता, सिर्फ एक मौन समझ, एक एहसास कि वे अकेले नहीं हैं। और उसी क्षण देखने का वरदान सच्चे अर्थों में एक उपहार बन जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो जागरूक रहना ही जीवन की कला है, देखना ही प्रेम है और शांत रहना ही शक्ति।